हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु है और मैं आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अपनी वीडियोज के थ्रू बताती हूँ। इसके अलावा एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होंगे तो क्या क्या आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है, उन सब के बारे में मैं आपको अपनी वीडियोज के थ्रू बताती हूँ। तो मैं आपको एलटीसी के बारे में बता चुकी हूँ, लीव एनकैशमेंट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोज की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज देख सकते हैं। वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, वो है CGHS। तो CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आप जान गए होंगे, हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है। तो जो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन जो रेलवेज के एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग स्कीम होती है मेडिकल की, तो वो उसमें नहीं इंक्लूड किए जाते। ठीक है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो फैमिली है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। अब हु इज कंसिडर्ड इन फैमिली, फैमिली में कौन कंसीडर किया जाता है। तो फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे और आपकी वाइफ, हस्बैंड, पेरेंट्स इन लो, ये सब आपके इंक्लूड किए जाते हैं। इन सब के लिए कंडीशंस होती है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो आप भी कब एप्लीकेबल होगे CGHS के लिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहली कंडीशन तो ये है ही। दूसरी कंडीशन है कि आप उस सिटी में रह रहे हैं जहां पर CGHS फैसिलिटीज अवेलेबल है। यानी कि कुछ सिटीज ऐसी होती है जहां पर CGHS से रिलेटेड डिस्पेंसरी नहीं होती। अगर आपके एरिया में 5 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई डिस्पेंसरी है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली है वो आप पर फुल्ली डिपेंडेंट होनी चाहिए और वो आपके साथ ही रह रही हो, उसके लिए आपको डिपेंडेंसी दिखानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स के लिए कब आपके पेरेंट्स को आप पे डिपेंडेंट माना जाएगा, अगर उनकी जो मंथली इनकम है, सभी सोर्सेस को मिला के, जितने भी सोर्सेस है सबको मिला के उनकी मंथली इनकम है वो 9,000 से कम है, तो वो आपके डिपेंडेंट माने जाएंगे। दूसरी कंडीशंस अब आपकी वाइफ की देखते हैं। तो वाइफ तो आपकी कंसीडर की ही जाएगी, ठीक है, वो आपके साथ रह रही है और अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अब उसका जो अलग से CGHS कार्ड बन जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं जो फीमेल एम्प्लॉय होती है वो अपने पेरेंट्स में या तो अपने पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकती है या पेरेंट्स इन लॉ को। उनके पास ऑप्शन होता है दोनों में से एक को चूज करने का, या तो वो अपने माता पिता को या अपने सास ससुर को अपनी फैमिली में इंक्लूड करवा सकती है, तो उनके पास ऑप्शन होता है। अब दूसरी बात, अब हम बात करते हैं बेटे की। तो बेटे की जो कब तक वो अपने अपने आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या तो उसकी जॉब नहीं लग जाती तब तक, या फिर उसकी एज है वो 25 साल तक नहीं हो जाती तब तक, या उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक। ऐसे ही बेटी का है, बेटे के लिए एज का कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर जब तक वो जॉब नहीं लगती है तब तक मिलेगा, या फिर उसकी शादी नहीं होती है तब तक मिलेगा। अगर उसकी शादी हो जाती है, जॉब लग जाती है, उसके बाद उसको फैमिली में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स की। तो ब्रदर एंड सिस्टर आपके माइनर है या फिर आप पर डिपेंडेंट है तो उनको फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा। तो जो जो भी आपकी फैमिली में इंक्लूड होंगे उन सबको भी CGHS फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। तो डिपेंडेंसी मैंने आपको बता ही दिया, उनकी इनकम है वो 9,000 से कम होनी चाहिए मंथली। ठीक है। अब जानते हैं हम एंटाइटलमेंट्स के बारे में। तो एंटाइटलमेंट्स क्या होता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये बाई मिस्टेक एंटाइटलमेंट्स लिखने में आ गया है। यहाँ पर ये था कि आपका जो डिडक्शन है, मंथली डिडक्शन आपकी सैलरी से CGHS के लिए कितना होता है। ठीक है। तो मंथली डिडक्शन जो है वो CGHS के लिए लेवल के अकॉर्डिंग होता है
और ये डिडक्शन तब भी होता है जब आप CGHS फैसिलिटीज है वो अवेल करा रहे हैं, यानी कि अगर आप CGHS सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर CGHS फैसिलिटीज अवेलेबल है तो ये डिडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने CGHS का फॉर्म नहीं भरा, आपने अभी कार्ड नहीं बनवाया तो भी नहीं कटेगा, ये तब भी कटेगा, लेकिन अगर आप CGHS सिटी में रह रहे हैं। अगर आप CGHS सिटी में नहीं है तो नहीं कटेगा। अगर आपका लेवल 1 to 5 है तो आपका 250 रुपी डिडक्ट होगा, जैसे कि PASA का, LDC का, इन सब का होता है। अगर आपका लेवल 6 है तो 450, और आपका लेवल अगर 7 to 11 है यानी कि ASO का होता है, इंस्पेक्टर का होता है, तो 650, और 12 एंड अबव का 1000 रुपी जो है वो मंथली आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटाइटलमेंट्स की। तो एंटाइटलमेंट्स आपको बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आपका बेसिक पे 47,600 या उससे बिलो है तो आपको हॉस्पिटल में जनरल वार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपका बेसिक पे 47,601 से 63,100 के बीच में है तो आपको सेमी प्राइवेट वार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद अगर आपका जो बेसिक पे है 63,101 है तो आपको, या फिर उससे ज़्यादा है तो एक आपको प्राइवेट वार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा हॉस्पिटल में। ठीक है, अब रूम चार्जेज के बारे में जानते हैं। रूम चार्जेज यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में हो और वहाँ पर आप कोई किसी रूम में रह रहे हो तो उसके लिए, तो जनरल रूम जो है आपको 1000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, अगर आप जनरल रूम में हैं तो आपको 1000 रुपये पर डे के मिल जाएंगे। सेमी प्राइवेट में है तो 2000 रुपये पर डे, और अगर प्राइवेट में है तो 3000 रुपये पर डे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोज को देखकर आप जान गए होंगे कि CGHS के लिए कौन एप्लीकेबल होता है। फैमिली एप्लीकेबल होती है तो फैमिली में किस किस को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आपका जो मंथली डिडक्शन है CGHS के लिए वो कितना होता है, और आपके जो एंटाइटलमेंट्स हैं, मतलब हॉस्पिटल में आपको किस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है उसके बारे में, और जो आपका रूम चार्जेज है वो कितना मिलता है उसके बारे में आप सबको पता लग गया होगा मेरी वीडियोज के थ्रू। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपका कोई भी और डाउट है और आपको लगता है कि हमें इसकी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ जाकर भी आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।